हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड के इस लेसन में आज अपने लोग ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड इसमें क्या डिफरेंस होता है और इसको कैसे यूज़ करा जाता है इसके बारे में समझेंगे। जैसा कि चित्र में बताया गया है, जैसा कि चार्ट में दिखा रहे हैं, ओपन एंडेड फंड पर्टिकुलर और क्लोज एंडेड फंड्स, इसको किस प्रकार जो है दोनों में क्या अंतर है और उसमें क्या क्या हमें जो है फ़ायदे हैं। सबसे पहले आया बाय इन पीरियड। इसका मतलब होता है कि कब जो है हम कौन सा फंड कब बाय करें कि जो ओपन एंडेड हो। इसमें लिखा है इन्वेस्टर्स कैन बाय इन और बाय आउट एनी टाइम, यानी कि जो इन्वेस्टर है, जो ख़रीदार है, वो म्यूचुअल फंड को कभी भी बाई कर सकता है। और क्लोज एंडेड फंड, इसमें लिखा है इन्वेस्टर कैन बाय इन ओनली ड्यूरिंग लिमिटेड पीरियड। इसमें जो क्लोज एंडेड फंड होते हैं वो लिमिटेड पीरियड के लिए होते हैं और ड्यूरिंग जो परचेज करेगा या ख़रीदारी करेगा इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड को, वो लिमिटेड जो है ड्यूरिंग पीरियड में ही जो है उसको खरीद सकता है। दूसरा आया इन्वेस्टमेंट टेन्योर, यानी कि जो हम म्यूचुअल फंड खरीदेंगे उसका समय कितना होगा। तो जो ओपन एंडेड फंड्स होते हैं उसमें जो है कोई भी फिक्स मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, उसको आप कभी भी जो है निकाल सकते हैं, कभी भी उसको जो है भुना सकते हैं, कभी भी उसका पैसा ले सकते हैं। और जो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं उसका जो समय जो है 3 साल से 5 साल का होता है, यानी कि 3 साल से 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। उससे पहले आप उसको जो है कैश नहीं कर सकते, पैसे निकाल नहीं सकते। जब ये समय पूरा होगा 3 से 5 साल, तभी उसका जो है पैसा हम निकाल सकते हैं। तो मेन जो है इसमें मेजर जो है इसमें एक जो डिफरेंस है वो यही है कि इसको कभी भी आप निकाल सकते हैं, कभी इसकी मेच्योरिटी ले सकते हैं ओपन एंडेड की, और क्लोज एंडेड की 3 से 5 साल का पीरियड इसमें रहता है, उसके बाद ही हम मेच्योरिटी इसमें ले सकते हैं। जब जो है म्यूचुअल फंड आता है तो जो ओपन एंडेड वाला होता है वो नॉट लिस्टेड एनी स्टॉक एक्सचेंज, वो कोई ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा या उसमें होगा। और जो ओपन एंडेड जो क्लोज एंडेड होता है वो रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जो है लिस्ट होगा, उसके सिवा और किसी भी एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होगा। अच्छा, जो ओपन एंडेड होता है उसकी प्राइसिंग कैसी होती है, जो क्लोज एंडेड होता है उसकी प्राइसिंग कैसे की जाती है। तो जो ओपन एंडेड स्कीम है उसमें जो प्राइसिंग होती है, जो म्यूचुअल फंड की वैल्यू होती है, इसमें लिखा है प्राइसिंग इज डिटरमाइंड बाय द नेट एनुअल वैल्यू NAV। जो प्राइस डिटरमाइन करते हैं NAV से निकाली जाती है उसकी, कि नेट एसेट वैल्यू कितनी है उसकी NAV, तब हम कहेंगे कि इसकी NAV इतनी है, ये प्राइस है इसका। और जो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं उसकी लिखा है प्राइसिंग इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द शेयर एंड यूनिट्स। जो प्राइस उसका जो है सप्लाई और डिमांड, यानी कि मांग और पूर्ति पर निर्भर करेगा, शेयर्स और यूनिट्स के, कि जितना आप लेंगे, जितना परचेजिंग होगी, उस हिसाब से उसका जो है प्राइस और जो है पता लगेगा। नंबर ऑफ़ शेयर इशूड, तो जो ओपन एंडेड होते हैं उसमें कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ़ यूनिट्स का, कितने भी इशू हो सकते हैं। और जो क्लोज एंडेड स्कीम है उसमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स इज लिमिटेड एंड फिक्स, उसमें लिमिटेड होते हैं और फिक्स होते हैं कि इतना ही आप ले सकते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड लॉकिंग पीरियड, जो म्यूचुअल फंड परचेज़ कर रहे हैं हम, उसमें जो ओपन एंडेड स्कीम है उसमें हम कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, उसमें कभी भी हम जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि हमें इस टाइम पे एग्जिट नहीं कर सकते या उसमें कर सकते। नो लॉक इन पीरियड एंड इन्वेस्टर्स कैन एग्जिट एट एनी पॉइंट इन टाइम, किसी भी समय और किसी भी पॉइंट हम उसमें से एग्जिट हो सकते हैं। और जो क्लोज एंडेड है इसमें लिखा है वंस एंटर्ड इन्वेस्टर्स हैव टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर द एंटायर टेन्योर। जो 3 से 5 साल का पीरियड है उसमें आपको इन्वेस्ट रहना पड़ेगा, आप उससे एग्जिट नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये ओपन एंडेड फंड्स और क्लोज एंडेड फंड्स में कुछ डिफरेंस हैं जो हमने उसमें जो है समझे हैं, लेसन में, इस पार्ट में समझे हैं कि ओपन एंडेड फंड्स और क्लोज एंडेड फंड कौन से होते हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं और कौन से हमारे लिए बेस्ट रहेंगे। ये जो डिफरेंस है इनको देख के हमको जो है ओपन एंडेड फंड या क्लोज एंडेड फंड ये परचेज़ करने चाहिए। जो हमारी सुविधा के अनुसार हो वही फंड्स हमें जो है लेने चाहिए, ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड। हमें खुद से समझ के जो भी फंड की स्कीम अच्छी हो, जो भी फंड अच्छा हो, चाहे ओपन एंडेड क्लोज एंडेड, उसी को परचेज़ करना चाहिए, ना ही किसी कहने पे। अपने आप समझ के, अपनी बुद्धि से, अपना दिमाग इस्तेमाल करके हमें जो है फ़ंड को परचेज़ करना चाहिए। अगर आपको चैनल सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के चैनल को शेयर करें। थैंक यू।